बड़े प्यार से रह जाए। पड़ गए शिव शंकर के और जब भस्मासुर लगा विचार पूरे देखे बूढ़ा गुफा में घुस गए बन गए नरसेना। अरे तो ना होते मर गया तो बन मर गया। और पर विपत्तियां हर सतत पे पानी भरो तो मगर जाए। अरे बुरी मुसीबत मोरा तुझ पे प्यारा दाल जलाई। और एक भावई ना जानल पे ने ना लगा मछलिया सीता लगा को भोले तीतर गए उड़ाए। कोई एक भावई रामचंद्र पे अपने हरे जानकी माए। और स्त्री के खातिर बहुत भगवान और वही मुसीबत आलू सुदामा पे भैया ध्यान बिसरी नहीं आई। और आज्ञा लेके निज दुल्हन की पूरी द्वारका को ले जाए। भैया ने दुल्हन की आज्ञा सुदामा आगे चली नहीं। भैया ने दुल्हन की आज्ञा सुदामा आगे चली नहीं। मेरी भैया तुम दुआ हमारे कहाँ के फोट रहे हो हमारे बिहाव ना हो। मेरे दादा आए सुदामा अपनी पत्नी सुशीला से आगे लेके चल पड़े। पूरी द्वारका के लिए चलते चली जा रही, आंखों में आंसू बह रहे हैं। चलते चलते जिस समय आधी समय सीमा पे द्वारकापुरी के पास में पहुंचने लगी सुदामा आगे बढ़े हैं। जिस समय द्वारकापुरी की राज समेत राजधानी में चलते चले जा रहे थे। इस ग्वाला से पूछा भैया हमें भगवान कन्हैया के महल का रास्ता बता दो। एक ग्वाला बोला ब्राह्मण देवता सीधे आप चले जाओ, जो सबसे बड़ा महल नजर आए वही है द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर का महल, जो यहाँ द्वारकापुरी के राजा भगवान श्याम सुंदर का नाम सुनने के बाद मेरे दादा सुदामा अपनी दारुण दशा को देखकर आगे बढ़े। जिस समय भगवान कन्हैया के द्वार पे पहुंचे तो पहरेदारों ने रोक लिया। हे ब्राह्मण देवता ठहर जा, तू पागल हो गया क्या?
अरे रास्ता भूल गया या भटक गया, ये द्वार, ये रास्ता भगवान कन्हैया के महल की तरफ आती है। सुदामा ने जवाब दो भैया, उन्हीं भगवान कन्हैया से तो हम मिलने के लिए आए। क्यों? पहरेदारों ने जवाब दिया, तुम जैसे फटीचरों से हमारे प्रभु कभी नहीं मिलते हैं। सुदामा बोले, ऐसी बातें मत करो भैया, वो मेरे बचपन के मित्र हैं। एक बार द्वारिकाधीश भगवान श्याम सुंदर से कह दो कि उनके मित्र सुदामा मिलने आए। पहरेदारों ने जवाब दे, ब्राह्मण में लगता भांग खाए लो। भगवान कन्हैया को अपना मित्र बताता है। अरे मेरे तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्याम सुंदर ऐसे फटीचरों जैसे मित्र को अपना मित्र मानेंगे? ना 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 ना, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। एक पहरेदार सुदामा को धक्का मार दिया, सुदामा मल पृथ्वी पे गिर पड़ी। भैया ऐसा मत करो। पहरेदारों ने जवाब दिया, ब्राह्मण यहाँ से भग जा, तेरी अच्छी दशा, तेरे शरीर से बड़ी बदबू आ रही। सुदामा बोली, भैया रहम करो ना, मित्र की तो बात छोड़ो, देखा जाए तो रिश्ते में हमारे भगवान कन्हैया साधु है। हाँ, अभी तो मित्र ही हत्या साधु बन गई। साधु कैसे? तो सुदामा रोए के दोनों हाथ जोड़ के बोले, सुनो भैया, साधु कैसे हैं? माया विपदा दुई बहन और दोनों रहती संग, और माया ब्याही श्याम को, और विपत्ति हमारी संग। माया विपदा दो बहन है। माया जो है मेरे मित्र द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया को विवाही गई तो राजा बनी, और जो विपत्ति इसका विवाह मेरे साथ में हुआ, मैं निर्धन हो गया, मैं उनके बचपन का सखा हूँ, जाके कह दो मुझ पे रहम करो। एक पहरेदार ने जवाब दिया, दूर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे आने की सूचना अपने प्रभु भगवान श्याम सुंदर को देता हूँ। एक पहरेदार भगो और जाए के भगवान कन्हैया से जवाब दिया है क्या? अरे बात सुनी है जब ब्राह्मण की पलक न देर लगाई, सुनी है जब ब्राह्मण की पलक न देर लगाई रे, और बीच सभा में पहुंच गयो जहाँ बैठे हैं यदुराई रे। और बहुत दूर से गिरधारी एक ब्राह्मण मोहे आए, पहरेदार ने दोनों हाथ जोड़ी, प्रभु की जय हो। भगवान कन्हैया बोले कैसे आगमन हुआ? तो पहरेदार ने जवाब दिया, प्रभु एक अजीब ब्राह्मण पता नहीं कहीं कहां से आ गया है, बड़ी दारुण दशा है, बड़ी शरीर से गंध आ रही है, हमें लगता तो उसको 6 महीना हो गया, स्नान भी नहीं किया। भगवान कन्हैया बोले, कौन है, क्या नाम है, कहां से आया है? तो पहरेदार ने जवाब दिया, सुनो प्रभु, क्या? द्वारे पे ठाढ़ो एक विप्र, कछु घर को नाई ठिकाना है, और 2 मैली पगिया धोती है भाई की, 2 मैली पगिया धोती है, वह कुकुरता फटा पुराना है।
द्वारे पे ठाड़ होए कविप्र वसुधर को नाई ठिकाना है तो मिली बगिया धोती है वक्त कुर्ता फटा पुराना है। जामा है कोई आपक नाम बतावती है ब्राह्मण का नाम दामा है। प्रभु आपक नाम बताए करके ब्राह्मण को नाम सुदामा है। प्रभु आपको नाम बतावत है ब्राह्मण को नाम सुदामा है। और इसी बीच में हमारे भैया छोटू जो यहीं की निवासी की तरफ से 20 मुद्राएं हमें दूध पीने के लिए प्रदान हुई हैं। और आवश्यक सूचना है सभी भक्तों से, सभी हमारे दूर देश से आए हुए अतिथि मेहमानों से भंडारा की हरिहर चल रही है। सभी भक्तगण भंडारे में भोजन पाते जाएं और बड़े प्रेम के साथ थोड़ी देर चंद मिनट और भगवान की कथा रह गई है। उसके बाद भगवान की आरती। सभी माताएं बहनों से हमारा निवेदन भैया लोगों से सभी लोग भंडारे में भोजन पाएं और जो नहीं पाए हुए बिना पाए घर नहीं जाएंगे। ये भंडारा एक का नहीं बल्कि सभी का है। सभी लोग भंडारे में भोजन पाके अपने जीवन को धन्यवाद के ताज करें। अति महान कृपा होगी, धन्यवाद। आइए इधर जिस समय पहरेदार ने जवाब दिया, प्रभु बार बार वो ब्राह्मण रोता है, आपको कहकर मित्र कहता, मित्र कह के कहते मैं सुदामा हूँ, सुदामा प्रेषी आया हूँ। भगवान कन्हैया ने जिस समय मेरे दादा सुदामा को नाम सुना, इतनी फुर्सत नहीं मिली। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान कन्हैया उठ के खड़े हो गए, खड़ाऊ पहनना भूल गए, सिंहासन से भाग पड़े। इधर से भगवान कन्हैया बगे, उधर से सुदामा बगे। कवियों ने कल्पना नहीं लग पाई पहले कौन मिला। दोनों दौड़े दोनों लिपटे, प्रेम सहित वो कौन मिला। एक कहना बहुत संभव है, दोनों में पहले कौन मिला। दोनों मित्र आगे बढ़ के एक दूसरे के गले से चिपक गए। ज्येष्ठ भर लिया भगवान कन्हैया ने सुदामा की अपने छाती से लगा लिया। आई वीरन 4 मिली 64 खिले 20 रहे करजोर, और छाती से छाती मिली पुल के साथ करोड़। 2 हाथ भगवान कन्हैया के और 2 सुदामा के। दोनों मित्र एक दूसरे के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। 64 खिले 32 दांत भगवान कन्हैया के और 32 दांत सुदामा के। दोनों मित्र खिलखिला के हंसने लगे। छाती से छाती मिले पुल के साथ करोड़। हर एक आदमी के शरीर में 3.5 करोड़ रोए होते। 3.5 करोड़ रोए सुदामा के और 3.5 करोड़ रोए भगवान कन्हैया के। 7 करोड़ रोए थर्रा के खड़े हो गए। भगवान कन्हैया ने सुदामा की दारुण दशा को देख के आंखों में आंसू भर है। दादा कहाँ रही, क्या अपनी हालत बना रखी है। सुदामा को ले जाकर भगवान कन्हैया ने जिस समय अपने महल में ले गए, जिस सिंहासन पे भगवान कन्हैया के अलावा कोई बैठ नहीं सकता था, उस पे अपने मित्र सुदामा को बिठाया है। जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। सुदामा की दारुण दशा को देख के दादा भगवान कन्हैया इतना रोए, कहाँ तक बखान किया जाए कि अपने आंसुओं से सुदामा के पैरों को पखाड़ दिया। उसी जल को भगवान कन्हैया ने द्वारकापुरी में छिड़काव किया है और खुद ही पान किया है। सुदामा के पुराने वस्त्र उतार के नए वस्त्र को पहनाया है और धीमी आवाज में बोले, दादा तुम कहाँ रहे इतने दिनों तक। सुदामा बोले, कछो बातें मत पूछो कन्हैया,